इतना बता दूं कि कई लोग कहते हैं कि धर्म क्षेत्र जो है ये तुम्हारी शरीर है। क्या है कहते हैं, परंतु मैं उनसे एक ही प्रश्न करता हूं, अगर धर्म क्षेत्र की शरीर को माना गया फिर कुरुक्षेत्र क्यों कहा गया, स्थान का नाम क्यों लिया गया? उसका मतलब इस शरीर की बात नहीं हो रही। अगर शरीर की बात हो रही होती तो सिर्फ धर्म क्षेत्र कहते, बस क्या कहते, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं होता। सही है, कुरु का लगाते कुरुक्षेत्र लगाते ही क्या हुआ, स्थान की बात आ गई। किसकी बात आ गई, स्थान की बात आ गई। ये शो करता है कि ये शरीर नहीं है धर्म क्षेत्र, ये शरीर धर्म क्षेत्र नहीं है, ये शरीर तो यंत्र है, धर्म क्षेत्र तो हमारा ये जीवन है। क्या है, जीवन है धर्म क्षेत्र, और हम इस यंत्र में आरूढ़ हैं। क्या है, बैठे हैं, ये रथ है हमारा, ये रथ में हम क्या करना चाहिए, हमें, हम सवार हैं, परंतु साथ में भगवान भी सवार हैं, हमें उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए, उनकी गाइडेंस में हमें कार्य करना चाहिए। परंतु हम तो दुर्योधन वाला हिसाब, सुनते ही नहीं किसी की, और भगवान की तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, कहीं नहीं, दूर दूर तक। जो चीजें भगवान से दूर ले जाएं हम उनकी एडवाइस भी लेते हैं, और ऐसे लोग एडवाइस भी करते हैं, वो भगवान से दूर ले जाने वाली बात है। आत्मा की सफलता को कोई नहीं देखता, सबके सब शरीर की सफलता को देख रहे हैं। मूर्ख कहेंगे, वो तो समझे ही नहीं कि वो पागल आदमी क्या होता है। पागल डॉक्टर के पास चले जाओगे ना, उसके बाद जाके बोला आपने मेरे को बुखार आ रहा है, ये तेरी शर्ट फटी हुई है इसलिए आ रहा है, सिलवा ले। डॉक्टर साहब पागल हो क्या? ओए पागल नहीं क्या, मुझे तेरी शर्ट फट रही है इसलिए तेरे को बुखार आ रहा है। आप लोगों के साथ भी यही है कि शरीर को स्वस्थ कर दोगे, शरीर अच्छा हो जाएगा तो आनंद में हो जाओगे। नहीं बेटा, शरीर का काम ही आनंद देना नहीं है, आनंद तो बेसिकली आत्मा का स्वभाव है, बुखार शरीर का स्वभाव है, इस कपड़ों का नहीं है। परंतु कपड़े गंदे होंगे तो शरीर भी गंदा हो जाता है। सही बात है, गलत बात है? बीमारी हो जाती है ना प्रभु जी। गंदगी से क्या होती है, किसका उत्पन्न होता है, बीमारी का। इस तरीके से आपके शरीर को खराब कर रहा है कपड़ा। परंतु वो तो क्या कह रहा है, कपड़ा फटा है इसलिए तेरे को बुखार है, सिलवा ले ठीक हो जाएगा। यही आप लोग सबका विचारधारा है। तो आपसे अनुरोध है हमारा, इस मनुष्य शरीर को सीरियसली लीजिए, एटलीस्ट बड़ों की बात तो मानिए। कृष्ण भगवान से बड़ा है कोई, है नहीं? आप लोग तो मानते हो, आप लोग तो सब मानते हो कि कृष्ण भगवान से मेरा मामा बड़ा है। मामा जी ने कहा है, दादाजी बड़े हैं भगवान कृष्ण से। कौन बड़े हैं? अरे दादे ने कहा है, बेटा वो तो लटका ही है, तो ये भी लटका जाएगा। जिसको देखो भगवान कृष्ण से श्रेष्ठ है, जिसको देखो। वाह भैया वाह, कमाल है ये हिंदू धर्म का, कब ने बेड़ा गर्क कर दिया हिंदुओं, सनातन धर्म का सत्यानाश मार दिया। तो इसलिए आपसे अनुरोध है, बुद्धि लगाइए, किसी के भी कहने से कुछ मत करिए, विचार करिए, सोचिए। आपकी जिंदगी की बात है। किसकी जिंदगी की बात है? आपकी। और आप व्यक्ति अलग हो सकता है जो रिश्तेदार जितने भी हैं ये कभी किसी जन्म में मिले भी ना आपसे दोबारा। क्या हो प्रभु जी, कभी मिले भी ना आप। वो कहते नहीं तिनके की तरह, तो एक नदी में तिनके साथ आते हैं, भाव तेज आता है, अलग अलग हो जाते हैं, कभी ना मिलने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा। जब इस भागवत कहता है स्वार्थ गतिम ही विष्णु, स्वार्थी बनो। क्या बनो प्रभु जी? स्वार्थी। और गति का मतलब है लक्ष्य। विष्णु को अपना लक्ष्य बनाओ, कृष्ण को अपना लक्ष्य बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई शंका प्रश्न है तो पूछ सकते।